हेलो। नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हम प्रोनाउन पढ़ रहे थे और प्रोनाउन को ही हम आगे बढ़ाते हुए जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ रहे हैं हम प्रोनाउन का पॉजेसिव केस कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। समझिए जरा। देखो, पॉजेसिव वर्ड्स जब हमने लिखे थे तो मैंने तुम्हें एक माई लिखवाया था और एक लिखवाया था माइन। होता क्या है ये? जैसे समझिए, एक सेंटेंस में लिख दूं, दिस इज माई हाउस। एक मैं कह दूं, हाउस इज दिस हाउस इज माइन, है ना? ये घर मेरा है। दिस हाउस इज माइन। यह दो सेंटेंस मैंने लिखे, दिस इज माई हाउस और दिस हाउस इज माइन। यहां देखो, इससे पहले एक छोटी सी बात ध्यान रखना। क्या? एक हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होता है और एक हमारे पास होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। फर्क क्या होता है दोनों में? जैसे आगे हम बात करेंगे एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव होते क्या है। हिंदी में इसको कहा जाता है विशेषण। ये विशेषता बताते हैं किसकी, नाउन या प्रोनाउन की। कैसे बताते हैं? अगर मैंने कहा राम इज अ गुड पर्सन, है ना, अच्छा आदमी है राम, तो ये पर्सन मेरा नाउन हुआ और ये कैसा है? अच्छा है, तो ये मेरा एडजेक्टिव बन जाता है। ठीक है। जैसे मैंने कहा ही इज इंटेलिजेंट, वो कैसा है? वो इंटेलिजेंट है। और इंटेलिजेंट क्या हो गया? फिर ही की विशेषता बता दिया। ही मेरा प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले या नाउन की विशेषता, विशेषता मतलब उनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देने वाले सारे शब्द मेरे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। अब यहाँ गुड आप एडजेक्टिव देख रहे हो और यहाँ देख रहे हो प्रोनाउन। अब समझो कहानी होता क्या है। जैसे मैंने कहा, तो जब भी तुम्हें एक चीज ध्यान रखना, पोजेसिव एडजेक्टिव कहीं भी दिखेगा, है ना, क्या दिखेगा? पोजेसिव एडजेक्टिव कहीं भी दिखेगा तो उसमें एक बात ध्यान रखना। क्या? उसके पीछे हमेशा तुम्हें नाउन मिलेगा ही मिलेगा। कंपल्सन ये है कि उसके बाद तुम्हें नाउन मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? जैसे आपने कहा माई हाउस, तो हाउस मेरा नाउन है, तो उसके बाद क्या मिला तुम्हें? नाउन मिला। तो संबंध बताने वाले पॉजेसिव का मतलब होता क्या है? किसी चीज के साथ आपकी ओनरशिप, बिलोंगिंग्स, आपका अधिकार बताने वाले शब्दों का हम यूज करते हैं ना। और अधिकार बताने वाले शब्दों में लिखवाया था माई, माइन, हिज, हर, ये सारे क्या हैं? अधिकार बताने वाले। अब यहाँ अगर देखोगे, मैंने कहा पॉजेसिव एडजेक्टिव जहां आएगा उसके पीछे तुम्हें नाउन मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना कि प्रोनाउन जो होता है हमारा, प्रोनाउन का काम ही ये है कि वो क्या करता है? रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। या मैं कहूं, अवॉइड करता है रिपीटिशन किसका? नाउन का। कि दोबारा से नाउन ना लिखना पड़े, इसलिए तो हमने अपना ये जो टॉपिक बनाया था प्रोनाउन, उसका काम ही क्या है? ये अवॉइड करता है रिपीटिशन या फिर रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। अब समझो, फर्स्ट सेंटेंस मैंने कहा दिस इज माई हाउस, तो हाउस क्या है? मेरा। यहाँ देखोगे नाउन है और ये घर किसका है? मेरा है, तो अधिकार बताने वाला है शब्द। तो मैंने कहा जहां पॉजेसिव एडजेक्टिव कब होगा? जब पीछे क्या मिले तुम्हें? नाउन मिले, तो वो पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा होगा। तो यहाँ नाउन मिल रहा है हाउस, घर, तो उसमें क्या है? आगे माई मेरा एडजेक्टिव बन गया, दिस हाउस इज माइन। अब यहाँ देखोगे, कहना तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी चाह सकता हूँ, लिख तो ऐसे भी सकता हूँ, दिस हाउस इज माई हाउस, ऐसे कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। पर हमने एक बेसिक रूल ये पढ़ा प्रोनाउन का कि प्रोनाउन क्या करता है? अवॉइड करता है रिपीटिशन किसका? नाउन का। कि एक बार अगर नाउन आ गया सेंटेंस में तो दोबारा से फिर क्या नहीं करना है? उसमें नाउन नहीं लिखना है, कुछ और आप लिख सकते हो। यहां देखोगे तो हाउस एक बार आ गया और दोबारा से फिर आपने हाउस लिख दिया। और यही तो कहता है प्रोनाउन कि दोबारा से एक सेंटेंस के अंदर एक बार अगर नाउन आ गया दोबारा नहीं लेना है। उन दोनों को रिप्लेस करके, माई हाउस को रिप्लेस करके ही हमने क्या लिया? माइन लिया। तो बेसिकली ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? रूल के हिसाब से रॉन्ग हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। तो दिस हाउस इज माइन इज करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ क्या है? अब आपको पता चल गया कि माई क्या है। माई फिर मेरा हो जाएगा यहाँ प्रोनाउन, क्योंकि ये क्या कर रहा है? नाउन को रिप्लेस करके ही ये आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पोजेसिव प्रोनाउन। तो ध्यान रखना, अब एक टेबल मैं आपको बनवाऊंगा जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे कि जिस जिसमें सारी कहानी आपकी, एक तरफ मैं लिखूंगा प्रोनाउन कौन से होते हैं, एक तरफ मैं लिखूंगा कि आपके एडजेक्टिव पोजेसिव कौन से होते हैं। वो सारी बातें हम लिख रहे होंगे। जैसे हमने माई कहा, माई मेरा एडजेक्टिव बना क्योंकि माई के बाद हमें क्या चाहिए? नाउन चाहिए ही चाहिए। तो और अगर मैंने लिखा है माइन, तो आपका माइन क्या हो जाएगा? पोजेसिव
प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस तरफ अगर देखोगे तो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए प्रोनाउन, और इस तरफ मैं लिखूंगा आपके लिए एडजेक्टिव। तो जैसे मैंने कहा माई एडजेक्टिव होता है, तो माइन मेरा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो जहां आपको प्रोनाउन चाहिए आप माइन यूज करोगे, जहां आपको ये चाहिए तो आप एरियल। आर मेरा क्या होता है, आर्स मेरा हो जाएगा प्रोनाउन। इसी तरीके से जैसे मैं कहूँ यूअर मेरा होता है एडजेक्टिव, योर्स मेरा क्या होता है, प्रोनाउन होता है। और फिर अगर मैं बात करूं किसकी, हिज, तो दोनों जगह हिज ही रहता है ना। और हर की मैं बात करूं, हर मेरा एडजेक्टिव होता है, हर्ष मेरा प्रोनाउन होता है। ठीक उसी प्रकार इट्स मेरा एडजेक्टिव होता है, यहाँ कुछ नहीं होता इट्स के लिए, है ना। फिर जो आता है मेरा क्या कहें, देयर एक पॉजेसिव वर्ड है, एडजेक्टिव है वो। और देयर्स मेरा क्या होता है, जो प्लूरल के लिए आता है, प्रोनाउन। तो ध्यान रखना है सारी कहानी, डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि माई और माइन में डिफरेंस ठीक इसी प्रकार से हिज, यूर और सारी कहानी। तो जहां हमें पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए होगा तो उसके बाद कभी भी नाउन नहीं मिलना चाहिए, पर अगर वो पोजेसिव एडजेक्टिव है तो कंपल्सन ये है कि उसके बाद आपको नाउन मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ आई। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इस पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दिए हुए हैं आपको। क्या करना है, इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हीं के हिसाब से आपको भरना है। देखो, दिस इज माई हाउस, उसने कहा कि दिस इज माई बुक, है ना, ये मेरी किताब है। एंड दैट इज, अभी हमने पढ़ा कि योर्स क्या होता है, योर्स तो प्रोनाउन होता है, बुक क्या होता है, नाउन। तो प्रोनाउन के बाद क्या नाउन आ सकता है, नहीं आ सकता, एक ही चीज के लिए नहीं आ सकती दोनों चीजें। अब देखो यहाँ कुछ लिखा होगा, जब मैंने नाउन पढ़ाया था तो मैंने ये चीज आपको पढ़ाई भी थी कि अगर मैं किसी जगह पे लिखता हूँ राम हाउस, तो वो घर किसका हो गया, राम का हो गया, राम का घर, है ना। तो ये एपोस्ट्रोफी एस हो या इन ऑफ हो, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, का, के की अधिकार बताने वाले शब्द हैं। पर जैसे ही मैंने अगर किसी सेंटेंस के साथ कहा, क्या कहा समझो, जैसे मैं कह दूं, अगर इस बात से ही मेरा क्या चल रहा है, राम हाउस, ये एपोस्ट्रोफी ऐसी बता दे रहा है कि घर किसका है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, दिस इज माइज हाउस, नहीं कहा जा सकता। या ऐसे कहिए, जैसे हमने लिखा था यूअर हाउस, तो यूअर हाउस, इस यूअर का मतलब ही क्या है, घर आपका है। क्या ये दोबारा से का लगा सकते हैं, है ना, तो दोबारा से नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब क्या है कि पोजेसिव वर्ड कोई भी हो, वो प्रोनाउन हो, वो एडजेक्टिव हो, उसके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी आता ही नहीं है, गलत है। क्योंकि इसका मतलब भी काके की है, अधिकार बताने के लिए, और इसका मतलब भी क्या है, काके की अधिकार बताने वाले। तो अपोस्ट्रोफी वर्ड कभी भी नहीं आता, अपोस्ट्रोफी एस किसी के साथ नहीं आता, किसके साथ, जो हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ यूअर का मतलब आपका है, तो दोबारा से इसके साथ एस नहीं होगा, ये भी हमारा क्या है, तो बचा क्या है, योर्स। क्योंकि योर्स का मतलब ही क्या है, यूअर बुक, दोनों को रिप्लेस करके लाता है कि ये तुम मेरी किताब है, वो तुम्हारी, तो योर्स हम भरेंगे। ब्लैंक बस अराइव्ड ऑन टाइम, और यहाँ देखो तो बस मेरा एक नाउन है, और नाउन से पहले देखो ये क्या लिखा हो, देयर्स प्रोनाउन था, देयर्स अपोस्ट्रोफी आएगा नहीं, तो क्या बचा, देयर हम भरेंगे, देयर बस अराइव्ड ऑन टाइम, उनकी बस जो है समय पहुंच गई। द डॉग हैड अ चेन अराउंड ब्लैक नेक। तो देखो इट यूज होता है किसके लिए, डॉग के लिए, तो हम यूज करेंगे, देखो इट, इस अब ये भी समझना, इस अपोस्ट्रोफी एस वाले का मतलब होता है इट इज, इट वॉज, या इट हैज, इनमें से कुछ भी एक क्या है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, छोटा फॉर्म है ना, मिक्स करके लिखा हुआ है। अगर हमें पोजेसिव वर्ड चाहिए, वो क्या होता है, ये इट्स होता है, विदाउट एपोस्ट्रोफी वाला, सिर्फ एस वाला होगा, इट्स वाला। तो ये क्या होगा, मेरा पोजेसिव, नेक है गर्दन नाउन, एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव होता है इट्स। बात समझ आई। माई ए फ्रेंड हैज कम, मेरा एक दोस्त आ गया, तो ऐसे में समझो क्या, या तो आप लिख दो माई फ्रेंड हैज कम, मेरा दोस्त आ गया, या है ना, ए फ्रेंड ऑफ माइन आप लिख दो, ए कि मेरे दोस्तों में से एक आ गया, फ्रेंड ऑफ माइन, है ना, ऐसे लिख दो, हैज कम, मेरा एक दोस्त आ गया, ऐसे लिख दो। या वन ऑफ माई फ्रेंड हैज कम, फ्रेंड्स, फिर वन ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना, दोस्तों में से एक आ गया, तब हम यूज करेंगे। बात समझ आई। तो ए फ्रेंड ऑफ माइन करके आप इस तरीके से माई के साथ इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, माई ए नहीं कहा जा सकता, माई फ्रेंड कह लो, या फिर ए फ्रेंड ऑफ माइन कह लो, हैज कम, इस तरीके से हम कहेंगे। द पुलिस गिव हर रिपोर्ट इन अ वीक। अब यहाँ देखोगे तो पुलिस क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है। गिव हर रिपोर्ट, और जैसे ही आप, रिपोर्ट मेरा नाउन है और हर आपने लिख दिया, तो पुलिस क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा। पर पुलिस तो हमने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो प्लूरल शब्द चाहिए, तो हम भरेंगे देयर रिपोर्ट इन अ वीक। बात समझ आई।
है ना, पुलिस ने जो है अपनी रिपोर्ट दी, तो उस केस में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखना, क्या कहानी, जो जो चीजें मैंने समझाई, इन्हीं पे फोकस रखना है। क्या क्या इसके अंदर पॉजिटिव वर्ड्स के अंदर हमने पढ़ा, उन्हीं सब चीजों को आपको देखना है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए समझो जरा कहानी को। यहाँ देखो, आपको क्या करना है, ये सारे क्या है, पॉजिटिव वर्ड्स हैं आपके, और पॉजिटिव वर्ड्स में आपको क्या करना है, एक ऐसा पॉजिटिव वर्ड भरना है जो, समझो पहले तो एक छोटी सी चीज कि यहाँ अगर मैं किसी जगह पे लिखता हूँ राम एंड श्याम, और एक जगह मैं कहूँ सिर्फ राम, और एक जगह मैं कहूँ सिर्फ श्याम, तो फिर मैं कहूंगा राम का घर है हिज हाउस, हम कहेंगे, और यहाँ हम कहेंगे his। पर वो दोनों अगर हो जाएंगे तो मैं कहूंगा उनका क्या है, देयर हाउस है। एंड जब भी जुड़ जाता है, चीजें क्या हो जाती हैं, प्लूरल हो जाती हैं। और एंड जब जुड़ा तो प्लूरल हो गई, और प्लूरल होने की वजह से अब यहाँ आप देखोगे पॉजेसिव वर्ड आपको भरना है। और पॉजेसिव वर्ड अगर आपको भरना है तो सारे के सारे आप क्या भर रहे होगे, आएगा तो यहाँ जो भी पॉजेसिव वर्ड वो सारा का सारा आपका क्या होगा, प्लूरल होगा, भरना आपका प्लूरल ही है। और प्लूरल अगर आएगा तो देखो फिर आएगा क्या, समझो। अब भरना कैसे है, यहाँ देखोगे तो लिखा हुआ है कि भाई आई एंड यू मस्ट माइंड ब्लैंक बिजनेस, यू एंड सी मस्ट माइंड वेज, आई यू एंड सी मस्ट परफॉर्म इट प्रॉपरली। अब यहाँ ध्यान देना है आपने क्या, जो यहाँ, अब यहाँ हमारे पास दो तीन चीजें हैं क्या, कि भाई साहब यहाँ भरने वाला शब्द तो होगा, जो भी यहाँ भरा जाएगा इन फिल इन द ब्लैंक्स में, वो हमेशा क्या होगा, आपका एक प्लूरल होगा, है ना, प्लूरल शब्द ही आएगा क्योंकि एंड लगा हुआ है सबके साथ। तो जो यहाँ पे जो हमारा पोजेसिव वर्ड भरना है, तो पोजेसिव वर्ड पहली कंडीशन क्या है, होगा प्लूरल, पहली चीज। और दूसरी चीज ध्यान रखना, प्लूरल होगा तो ये ऑर्डर क्या रहेगा, ये ऑर्डर हमेशा 1 2 3 रहेगा। मतलब कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट पर्सन में से कोई लिखा हुआ है तो हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग, अगर सेकंड पर्सन में से कुछ लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग, और अगर इन दोनों में से नहीं है तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। समझो अब कहानी, जैसे मैंने कहा आई एंड यू मस्ट माइंड ब्लैंक बिजनेस, तो ये क्या है, आई और यू, आई मेरा फर्स्ट पर्सन हो गया, यू मेरा सेकंड पर्सन, तो किसके अकॉर्डिंग होगा, तो रूल ये कहता है कि अगर दोनों हैं, लिखना है आपको प्लूरल, पर किसके हिसाब से लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, अगर उसमें है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होगा आर, क्योंकि यहाँ पीछे लिखा हुआ नाउन, तो हमें एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव होता है आर, ठीक है। यू एंड सी मेंट वेज, यू एंड सी, यू क्या है मेरा सेकंड पर्सन है, सी मेरा क्या है थर्ड पर्सन है, तो वेज मेरा क्या हो गया, नाउन, तो हम क्या कहेंगे, यूर वेज। मेंट का मतलब होता है सुधार करना किसी चीज में। आई यू एंड सी मस्ट परफॉर्म लाइक ड्यूटीज प्रॉपरली, अब ड्यूटीज क्या है, नाउन हो गया, तो इससे पहले अब तीनों आ गए, तीनों के अकॉर्डिंग फिर हम क्या कहेंगे, आर ड्यूटीज प्रॉपरली। बात समझ आई। तो जिस, अगर कोई भी तीनों पर्सन हो और किसी सेंटेंस के अंदर, तो प्लूरल ही शब्द उसके साथ यूज किया जाएगा, अदरवाइज अगर एक एक है तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। फिर तो आई है तो माई हो जाएगा, वी है तो आर हो जाएगा, शी है तो हर हो जाता है, ही है तो हिम हो जाता है। तो सारी कहानी सेम सेम रहती है, पर चेंज कब होता है, जब एक से ज्यादा किसी सेंटेंस के अंदर आ जाएंगे तब हम यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन पे ही बेस्ड कुछ एरर यहाँ लिखे हुए हैं, कोशिश करिएगा करने का, समझो। वो कह रहे हैं कि भाई द कंपनी हैज अपॉइंटेड सम टेलीकॉलर्स टू कॉल देयर क्लाइंट्स। फर्स्ट सेंटेंस में कह रहा है कि कंपनी जो है, उन्होंने क्या करा है, कंपनी ने कुछ टेलीकॉलर्स को अपॉइंट करा है उनके क्लाइंट्स को कॉल करने के लिए। द गंगा हैज बीन रिवर्ड बाय द सिविलाइजेशंस फ्लोरिशिंग ऑन देयर बैंक्स, है ना, कि उनके किनारे पर फलने फूलने वाली सभ्यता को एक तरीके से। अब समझो कहानी क्या है, ध्यान रखना। हमने पढ़ा कि अगर मेरा सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, तो उसके लिए मैं माई या माइन में से चूज करूंगा, है ना। वी है तो मैं आर या आर्स यूज करूंगा, ये सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। पर यहाँ देखोगे तो सारी कहानी, द कंपनी हैज अपॉइंटेड सम टेलीकॉलर्स उन्होंने अपॉइंट करे टू कॉल देयर क्लाइंट्स। क्या क्लाइंट्स कंपनी के हैं या फिर टेलीकॉलर्स के हैं, तो क्लाइंट्स तो कंपनी के हैं। पर यहाँ कहाँ, यहाँ कंपनी तो हमारा सिंगुलर है ना, ये नाउन जो कैसा लिखा हुआ है, सिंगुलर लिखा हुआ, नॉन लिविंग है। तो सिंगुलर और नॉन लिविंग के हिसाब से हमें इट यूज करना है, और पॉजिटिव केस क्या यूज करेंगे, तो टेलीकॉलर्स के नहीं थे क्लाइंट्स, किसके थे, कंपनी के, तो हम यूज करेंगे इट्स क्लाइंट्स। कंपनी के हिसाब से हमारा जो पॉजिटिव वर्ड होगा, क्योंकि क्लाइंट्स जो है मेरा नाउन, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव होता है इट्स। द गंगा हैज बीन रिवर्ड बाय द सिविलाइजेशन फ्लोरिशिंग ऑन देयर बैंक्स। अब देखो गंगा क्या है, रिवर है, नॉन लिविंग चीज है, सिंगुलर है,
तो फिर देयर बैंक्स नहीं होता, हम कहेंगे इट्स बैंक्स। ठीक है। आई एम राइटिंग माई ऑटोबायोग्राफी, इसको पहले तो ठीक करो, यहाँ लिख लेना ऑटोबायोग्राफी, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी लिखना है। अब ऑटोबायोग्राफी है तो ध्यान रखना, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ मतलब खुद, खुद की, अपनी, है ना। ऑटो का मतलब ये सेल्फ, खुद का, अपना। तो अगर मेरा खुद का है तो क्या मुझे माई शब्द का यूज करना चाहिए? तो ध्यान रखना, ऑटोबायोग्राफी वर्ड के साथ कभी भी किसी सेंटेंस के अंदर माई यूज नहीं करना, क्योंकि माई का मतलब क्या होता है? मेरा। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये होता है मेरी, मैंने अपने हाथ से लिखी हुई अपनी जीवनी लिखना उसको कहा जाता है। तो माई वर्ड का यूज इसके साथ नहीं होता, हम कहेंगे आई एम राइटिंग ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी के साथ लगा सकते हो, ऑटोबायोग्राफी के साथ शब्द नहीं आता। फिर कह रहा आई नीड योर फेवर नाउ, समझो अब ये सेंटेंस, आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ, आई कैन नॉट टॉलरेट योर सेपरेशन। पहले एक चीज को समझना जरा, देखो कैसे, यहाँ कह रहे हैं आई नीड योर फेवर नाउ। देखो ये हमारा ए पर्सन है, ये हमारा बी पर्सन है, और आप यहाँ न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रल मतलब आप किसी की तरफ नहीं। अगर आप थोड़े से भी इस तरफ हो जाएंगे तो किसका फेवर कर रहे हैं? इसका कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं, ध्यान रखना, ए का कर रहे हैं। अगर इस तरफ थोड़े से भी हो जाएं तो आप फेवर किसका कर रहे हैं? फेवर का मतलब ही होता है किसी की तरफ होना। कि अगर मैं कहूं मैं ए का फेवर कर रहा हूं तो मैं ए की तरफ हूं, मतलब का, समझिए का क्या है? पोजेशन, अधिकार बताने वाले शब्द। तो पोजेशन फेवर का मतलब ये होता है कि मेरा फेवर करो, क्या मतलब क्या है? कि मैं आपकी तरफ हो जाऊं, है ना। तो पोजेशन बताने वाला शब्द है फेवर। तो इसके साथ जब ये फेवर शब्द आ गया तो वो खुद ही क्या कर रहा है? किसी ना किसी की तरफ है। तो किसी ना किसी की तरफ होने का मतलब क्या है? आप काके की हैं, उसके साथ हैं। उसके साथ होने का मतलब क्या है? उसके अधिकार में है, एक तरीके से आप कहिए। तो ऐसे शब्द हैं कुछ, जैसे यहाँ लिखा हुआ फेवर, लीव और टॉलरेट, इन सेपरेशन, सॉरी, है ना, सेपरेशन, इन सब का मतलब ही क्या है? कि वो सारे के सारे क्या है? नाउन है, इनके साथ लिखा हुआ है। तो हम ऐसे में इनके साथ पॉजिटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इनका मतलब ही क्या होता है? किसी चीज की तरफ। तो फिर ठीक कैसे करेंगे? हम ऐसे कहेंगे आई नीड यूर फेवर, नहीं, ऐसे हम यूज करेंगे फेवर फ्रॉम यू। क्योंकि ध्यान रखना, फेवर शब्द लिखा हो या फिर हमारा लीव लिखा हो, छुट्टी वाला, सेपरेशन लिखा हो, तो इन शब्दों के साथ में कभी भी आपको ध्यान रखना पोजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं करना है। इनके साथ नहीं आता पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये खुद ही क्या करते हैं? किसी ना किसी की तरफ होने की बात करते हैं। तो ऐसे में फिर हम क्या कहेंगे? यहां से भी क्या करेंगे? यूर लीव हटा के हम कहेंगे लीव फ्रॉम यू, है ना, कि तुमसे, एक तरीके से। आई कैन नॉट टॉलरेट योर सेपरेशन, तो ऐसे में क्या कहेंगे फिर हम? ऐसे में हम कह रहेंगे कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसको बर्दाश्त करा दो, जुदाई, सेपरेशन फ्रॉम यू। बात समझ आई? तो इस तरीके से हमारा क्या बनाया जाएगा? हम प्रोनाउन टॉपिक अपना और पॉजिटिव एडजेक्टिव आगे। तो ध्यान रखना भाई, इन सारी कहानी का जितने भी ये सारे हमारे वर्ड्स हैं जिस पे बेस्ड हमने कुछ एग्जाम्पल करे, और पॉजिटिव एडजेक्टिव यहीं तक था, पॉजिटिव प्रोनाउन कह लो, एडजेक्टिव कह लो, एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क है नहीं चीजों का। वो समझा दिया डिफरेंस की माई में क्या होता है और माई में क्या होता है, इसी तरीके से, है ना। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं, अब समझिए आगे की कहानी। ये बड़े काम का है ना। कह रहे कि आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ मी पासिंग द एग्जाम, है ना, ओइंग टू मी बीइंग एन ओरिएंट आई हैड टू फेस रेसिज्म, है ना। कि रेसिज्म क्या होता है? एक तरीके से आपका कलर के बेस पे अगर कहीं पे आपके साथ कोई दुर्व्यवहार किया जा रहा है, एक तरीके से ना, कोई भी अगर आपके साथ भेदभाव हो रहा है, उस केस में हम यूज करते हैं। अब समझो कहानी क्या है। ध्यान रखना, अभी हम पीछे पढ़ के आए थे कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर प्रीपोजिशन है, याद रखना, प्रीपोजिशन के बाद हमें किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्टिव केस की होती है। पर इस ऑब्जेक्टिव केस के बाद भी एक चीज तुम्हें मिल जाए, वो क्या होता है? जीरण। और ये जीरण भाई साहब क्या होते हैं? नाउन। और जीरण में आता क्या है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए, समझा देता हूं फिर भी थोड़ा सा। जैसे अगर मैंने कहा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, मैंने लिखा स्विमिंग, और ही इज स्विमिंग, वो क्या कर रहा है? तैर रहा है। अब समझो कहानी, दोनों जगह अगर आप देखोगे तो स्विमिंग ही लिखा हुआ है, और यहाँ अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी स्विमिंग है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिख रहा होगा आपको। और यहाँ भी देखोगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, एक तरीके से।
और हमने पढ़ा है कि भाई वर्ब के इधर की तरफ क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उधर की तरफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और ही इज स्विमिंग, तो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, काम करने का। क्या यहाँ स्विमिंग ऊपर वाला एक्शन बता रहे, नहीं। और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दो ही चीजें हो सकती है, या तो हो सकता है नाउन या हो सकता है प्रोनाउन। और स्विमिंग हमने प्रोनाउन में तो पढ़ा है नहीं, तो ये क्या बचा, नाउन। तो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में हमारा इस भाई साहब को वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगा हुआ है, इसको नाम दिया जाता है जीरण। और जीरण का काम क्या होता है, कि नाउन के तरीके से काम करता है। अब यहाँ देखो, जो फॉर्मेशन मैंने लिखा कि प्रीपोजिशन अगर है सेंटेंस के अंदर, उसके बाद प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाना है आपको, ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। और उसके बाद अगर जीरण मिल जाए, जीरण क्या होता है, नाउन। और जीरण के अंदर आता क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आइए। अगर ये सारी कहानी हो तो समझो, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, हमने ये पढ़ा कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाना है ना, ऑब्जेक्ट वाली चीजें लगानी है। और उसके बाद अगर जीरण आ जाए, नॉर्मल कंडीशन में अगर जीरण ना हो तो कहानी क्या होगी, ये फिर पोजेस ऑब्जेक्टिव केस नहीं रहता, हम क्या कर देंगे इसको, पोजेसिव केस के तरीके से यूज करेंगे। अगर जीरण नहीं होता तो हम यूज करते क्या, अगर ये जीरण नहीं लिखा है तो ऑब्जेक्ट वाली चीजें आ जाती, पर ये जीरण अगर आ गया, जीरण क्या होता है, ये नाउन अगर आ गया, तो फिर हमें पोजेसिव केस यूज करना है। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ आई एम कॉन्फिडेंट, और कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ लिखा हुआ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक लिखा हुआ है। पर जैसे ही मैंने आगे देखा हुआ क्या लिखा हुआ, ऑफ के फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, तो वो क्या लिखा हुआ है, जीरण लिखा हुआ है। और जीरण का मतलब होता क्या है, बेसिकली जीरण का मतलब होता है नाउन। तो फिर हम क्या करेंगे, इस नाउन को, नाउन आने की वजह से, जीरण आने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको पोजेसिव केस में चेंज कर देंगे, माई कहेंगे आई के हिसाब से। बात समझ आई, क्योंकि अब पासिंग नाउन हो गया, नाउन से पहले एडजेक्टिव भरना है, तो एडजेक्टिव। ओइंग टू, देखो अब ये टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। आगे देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया, जीरंड हो गया, तो ऐसे में फिर हम क्या यूज करेंगे, माई, है ना, मी नहीं यूज करेंगे, ध्यान रखना, ये अच्छा केस है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का काम क्या होता है, रेसिप्रोकल वहां आता है जहां हमें किसी चीजों के बीच, कोई भी चीजें हैं, एक या एक से ज्यादा, जिनके बीच म्यूचुअल रिलेशन की बात होती है। म्यूचुअल का मतलब होता है कॉमन, है ना, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, कॉमन, जो दोनों में है। जैसे फेसबुक पे हमारे कॉमन फ्रेंड होते हैं, तो वहां म्यूचुअल फ्रेंड लिखा रहता है। तो म्यूचुअल का मतलब ये होता है कि जहां हमें दो के बारे में, दोनों के बीच कुछ भी कॉमन हो, दो चीजों के बीच, दो पर्सन हो सकते हैं, दो चीजें हो सकती हैं, उनके बीच जो भी कॉमन है उसके लिए हम यूज करते हैं। फिर यहाँ अगर आप देखोगे तो दो शब्दों का यूज होता है, एक होता है मेरा ईच अदर, और एक होता है मेरा वन अदर, है ना। इन दोनों वर्ड्स का यूज हम करते हैं। ईच अदर तब लगाते हैं जब हमारा क्या हो, रिलेशन, म्यूचुअल रिलेशन किसके बीच हो, दो चीजों के बीच, दो पर्सन के बीच। और जब रिलेशन क्या हो जाए, मोर देन टू हो जाए, दो से ज्यादा अगर हो जाए, ऐसे केस में हम यूज करते हैं वन अनदर। तो फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ो, वो कह रहा है ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड अगेंस्ट। अब यहाँ देखोगे तो ही वॉज सो अफ्रेड, इतना ज्यादा डर गया, दैट हिज नीज, नीज कितने होते हैं ना, घुटने आदमी कितने होते हैं, दो। तो दोनों घुटने टकराएंगे, और दो के लिए हम यूज करते हैं ईच अदर, तो फिर हम यूज करेंगे ईच अदर। ऑल द एमपीज को ऑपरेट विथ, सारे के सारे एमपी क्या करेंगे, अब देखो यहाँ ऑल लिखा हुआ है, कोऑपरेट विथ ब्लैंक व्हेन इट कम्स टू इंक्रीजिंग देयर सैलरी, की जब उनके सैलरी बढ़ाने की बात होगी, तो फिर हम ऐसे में हम क्या करेंगे, अब देखो दो से ज्यादा हो गए तो हम यूज करेंगे वन अनदर। ठीक है, और बताओ कि कितने एमपी हमारे देश में इलेक्ट होते हैं। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता क्या है, बेसिकली ध्यान रखना, जब भी हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, किसी चीज की तरफ इशारा अगर आप करते हैं तब हम यूज करते हैं, है ना। और इशारा को गलत मत समझना। तो पॉइंट आउट करने का मतलब ये है किसी चीज की तरफ, है ना, पॉइंट आउट कर देना, इशारा कर देना कि ऐसा वैसा। अब यहाँ हम तीन चार शब्दों का यूज करेंगे, जैसे मैं लिखा दिस, फिर मैंने लिखा दैट, फिर मैं लिखा दीज और दोज। ठीक है, तो ये सारे शब्दों का यहाँ हम यूज करना सीखेंगे। अब होती क्या है कहानी, समझो। दिस पहली चीज आता किस लिए है, दीज किसके लिए आता है, दोज किसके लिए आता है। तो दिस पहली चीज तो हम वहां यूज करेंगे जो चीज हमारे क्या है, पास है, नियरनेस है, नियरनेस की चीजों के लिए। और कैसी है, सिंगुलर। अगर आप कह रहे हैं दिस इज अ बैट, तो बैट लगभग आपके रेडियस में है, आसपास में ही है, तो हम यूज करते हैं सिंगुलर। दैट हम यूज तब करते हैं जब कोई चीज फारनेस दिखाती है, दूरी दिखाती है, और वो सिंगुलर के तरीके से ही यूज होती है। मतलब किसी एक चीज के लिए, सिंगुलर चीज के लिए, दैट इज अ बैट अगर आप कह रहे हैं, तो बैट कहाँ रखा हुआ है, दूर रखा हुआ है, फारनेस दिखा। दीज का मतलब होता है ये दिखाएगा तो नियरनेस ही,
और ये नियरनेस कैसा होगा, प्लूरल हो जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि जहां दिस का प्लूरल चाहिए मुझे, तो मैं क्या यूज कर लूंगा, दिस यूज कर लूंगा। ठीक उसी प्रकार फारनेस को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं क्या, दोज यूज करते हैं। और दोज मेरा कैसे यूज होगा, प्लूरल के तरीके से। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई दैट जो है किसका प्लूरल है, दैट का प्लूरल क्या है, दोज हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो नियरनेस दिखाती हैं उसको सिंगुलर, और जो दीज जो है वो दिखाएगा प्लूरल में नियरनेस को, और दैट जो है फारनेस को दिखाएगा सिंगुलर केस में, और दोज प्लूरल केस में। तो बात समझ आई। तो इन्हीं शब्दों को हम यहाँ पढ़ रहे होंगे। अब समझो कहानी क्या है। तो भैया देखो कुछ सारे सेंटेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं, कह रहा है दिस टाइप्स ऑफ बुक इज यूजफुल। तो फिर ऐसे में ठीक करो, कोशिश करो। अभी हमने पढ़ा कि दिस जो आता है सिंगुलर चीजों के लिए आता है। तो मान लीजिए मैं इस सेंटेंस को आपको इस तरीके से करके दे दूं, ये ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी मेरा नो है, ठीक है। अब आप ठीक कैसे करोगे, देखो एरर फाइंड करने का मतलब ये होता है कि सेंटेंस के अंदर किसी एक जगह पे आपको ठीक करना है, और जैसे ही आप उस गलती को ठीक कर दो आपका सेंटेंस क्या हो जाए, पूरा का पूरा सही हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो अदरवाइज है ना, इम्प्रूवमेंट ऐसी जगह ही करना होता है, या एरर ऐसी जगह फाइंड आउट हम करते हैं कि जिसको, उस चीज को अगर हम ठीक कर दें, पूरा सेंटेंस हमारा क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। आप समझो क्या है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा हो दिस टाइप्स ऑफ बुक इज यूजफुल। अब अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं क्या कि भाई साहब दिस का यूज किस लिए होता है, कि दिस तो मेरा आता ही किसके लिए, नियरनेस के लिए और सिंगुलर चीजों के लिए। तो पर यहाँ देखोगे तो इसके साथ क्या लिखा हुआ, टाइप्स लिखा हुआ है। और एक बात बताओ जरा, अगर मैं ही इसको टाइप करके सही कर सकता हूँ, अब किसी के मन में ये भी तो हो सकता है कि भाई दिस की बजाय हम इसको दीज नहीं कर सकते, ये टाइप्स अगर प्लूरल है मैं तो दीज करूंगा इसको। अब ध्यान रखना, अगर आप दीज करोगे तो पीछे क्या लिखा हुआ है, इस लिखा हुआ है, और इस किसके लिए आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और अगर आपने यहाँ दीज करा तो टाइप्स तो सही हो जाएगा, पर पीछे आर भी तो करना पड़ेगा। तो दोनों चीजें आप नहीं कर सकते, आपको एक ऐसा इंप्रूवमेंट करना होता है किसी भी सेंटेंस के अंदर जिसको एक बार करते ही आपका सेंटेंस क्या हो जाए, पूरा का पूरा सही हो जाए। तो हम इसको दिस टाइप कर देंगे क्योंकि पीछे इज होने की वजह से। बात समझ आई। एरर ऐसे ही फाइंड करने होते हैं, इंप्रूवमेंट ठीक उसी प्रकार करना होता है जैसे मैं लिखा। कह रहा दीज इंफॉर्मेशन आर रिलायबल। और अभी हम पढ़ के आए थे प्रोनाउन में कि इंफॉर्मेशन मेरा कैसा शब्द है, इंफॉर्मेशन होता है पहली बात मेरा शब्द, और ये हमेशा अनकाउंटेबल के तरीके से यूज होता है। और अगर मुझे प्लूरल बनाना हो, सिंगुलर बनाना हो, तो फिर हम ऐसे यूज करते हैं। अगर आपको सिंगुलर बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर बनाने के लिए आ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ वर्ड का यूज करेंगे। अगर मान लो आपको प्लूरल बनाना है, मुझे कहना है तो मुझे तो 3 इंफॉर्मेशन मिली, तो हम कहेंगे 3 पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन। बात समझ आई। तो फिर ये टुकड़े होते हैं एक तरीके से इंफॉर्मेशन के, इतने टुकड़े, 3 टुकड़े, एक टुकड़ा, ये सारी कहानी क्या है, इंफॉर्मेशन। अब वही कहानी इसको इस तरीके से दीस और आर। अब यहाँ दीज लिखा हुआ है तो आर ही चाहिए, पर यहाँ इंफॉर्मेशन नहीं होता, शब्द क्या रहता है, इंफॉर्मेशन ही होता है। और प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, इस तरीके से पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, दीज पीसेस, पीसीज कर देंगे प्लूरल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन ही रहता है, इंफॉर्मेशन नहीं होता पहली चीज। और दूसरा ध्यान रखना दीज है तो क्या करना पड़ेगा, पीसीज वर्ड का यूज हम यहाँ कर रहे होंगे, तो ध्यान रखना। सी लव्स दिस काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, तो हम क्या कहेंगे, काइंड्स की हिसाब से हम कह सकते हैं दीज काइंड्स ऑफ ड्रेसेस, है ना। दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस आप कर लो, आपकी मर्जी है, जो भी आप करो, है ना। या फिर आप कर लो दिस रखना चाहो तो फिर काइंड रखना पड़ेगा, ठीक है। सच अ बिहेवियर इज डिप्लोरेबल, डिप्लोरेबल का मतलब होता है घृणित, जिससे घृणा किया जाता है, ठीक है। और बिहेवियर मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का यूज नहीं होता। तो सच बिहेवियर इज डिप्लोरेबल, ए हमारा हट जाएगा क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ, अनकाउंटेबल नाउन है। सच एन एक्ट्स ऑफ टेरर शुड बी कंडेम्ड, कंडेम का मतलब होता है निंदा करना किसी चीज की, कि किसी को बुराई करनी है, बताना है कि आप गलत कर रहे हो। सच एन एक्ट्स, अब देखो यहाँ एन यूज कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे, सच एन एक्ट ऑफ टेरर, है ना। एक्ट ए के लिए यूज करेंगे, एन के लिए यूज करेंगे, एक चीज के लिए यूज करेंगे। तो सच एन एक्ट ऑफ टेरर शुड बी कंडेम, क्या किया जाना चाहिए, निंदा करी जाए। सच अ जेंट्री कैन इन्फ्लुएंस द पुलिस। अब समझो जेंट्री क्या होता है, जेंट्री हमने पढ़ा था हाई क्लास पीपल। तो हाई क्लास पीपल होता है तो ये तो प्लूरल हो गया, तो इसके साथ भी क्या है हमारा ए
नहीं आएगा, तो हम कहेंगे सच जेंट्री कैन इन्फ्लुएंस द पुलिस। क्या कर सकती है ऐसी जेंट्री, हाई क्लास पीपल क्या कर सकते हैं, पुलिस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ध्यान रखना ये सारी कहानी। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये और करा के फिर हमारा आज का इतना ही हम रखेंगे। द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई। अब यहाँ देखो, कंपैरिजन कर रहा है, कह रहा है कि भाई दिल्ली की सड़कें क्या है, मुंबई से चौड़ी है। पहले तो ध्यान रखना एक चीज का हमेशा, जब भी आप कंपैरिजन करने चलो ना, तो कंपैरिजन की कंडीशन एक है कि दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इस तरफ अगर आप कोई चीज लेते हो तो उसी प्रकार की चीजें होनी चाहिए। मान लो यहाँ हम रेस करवा रहे हैं, और रेस में एक तरफ क्या है, मान लो हॉर्सेज है, घोड़े की रेस है, और अगर आप यहाँ क्या कर दो, गधा ले लो, तो क्या क्या वो दौड़ेगा? क्या ये कंपैरिजन सही हुआ? नहीं। अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हॉर्स कि अगर जैसे अभी आपके रूम में फैन लगा हुआ, अगर आप दूसरे रूम के फैन से कंपेयर करोगे तो ही ना बात बनेगी कि फैन इस रूम का अच्छा चलता है दूसरे वाले रूम के, तो दोनों चीजें फैन फैन के बीच, कि अगर एसी के बीच कंपेयर करोगे फैन से तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, तो वो सही कंपैरिजन नहीं माना जाता। तो अगर, है ना, दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस की अगर मैं हिंदी बनाने की बात करूं, हिंदी में समझाऊं, तो कुछ ये ऐसा लिखा हुआ है, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई। कि दिल्ली की जो सड़कें हैं मुंबई से चौड़ी है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मुंबई की सड़कों से चौड़ी है, क्योंकि कंपेयर किसके बीच कर रहे हैं, है ना, स्ट्रीट्स के बीच कर रहे हैं, ना कि दिल्ली और मुंबई के बीच। तो फिर ऐसे में पहले तो पहली चीज तो ध्यान रखना, अभी सही नहीं होगा ये, कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली दिल्ली आर वाइडर देन मुंबई। तो हम कहेंगे देन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई, ऐसा लिखना चाहिए। तो कंपैरिजन तो सही में यही होना चाहिए था कि ऐसे लिखा जाए। पर एक और चीज का ध्यान रखना, कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसने हमें ये सिखाया कि एक बार सेंटेंस में क्या हो गया, नाउन आ गया, तो दोबारा नाउन नहीं लिखना है। तो इसी को क्या करना है, हमें चेंज करना है। द स्ट्रीट्स ऑफ, इसके लिए हटा के एक शब्द हम यूज करेंगे जिसका नाम है दोज, क्योंकि दिल्ली और मुंबई क्या है, आपस में दूर दूर हैं, और दूर दूर चीजों के लिए प्लूरल में क्या आता है, क्योंकि स्ट्रीट्स लिखा हुआ, हम कहेंगे दोज ऑफ मुंबई। ठीक उसी प्रकार यहाँ लिखा हुआ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कैसा है, सिंगुलर ऑफ, है ना, सिंगुलर वर्ड होता है, ऑफ चाइना इज ग्रेटर देन इंडिया। पर अब तो भारत से हम आगे निकल चुके हैं, इज ग्रेटर देन इंडिया, तो हम इंडिया से नहीं कहेंगे। तो पॉपुलेशन क्या, कैसा है, और इंडिया और चाइना दूर दूर है, हम कहेंगे दैट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इंडिया नहीं, दैट ऑफ इंडिया, की भारत की जनसंख्या से ज्यादा है, भारत से ज्यादा नहीं। द लॉज ऑफ इराक आर नॉट लेस सीवियर देन इजिप्ट। तो जो इराक के क्या है, कानून है, वो इजिप्ट से कम नहीं है एक तरीके से, है ना, स्ट्रिक्टनेस के मामले में। तो अब समझो ऐसा क्या, अब वही इजिप्ट से नहीं, मैं कहूंगा इजिप्ट के कानून से। तो इजिप्ट के कानूनों के लिए हम यूज करेंगे दोज ऑफ इजिप्ट। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हम रिप्लेस कर देंगे। तो कंपैरिजन ध्यान रखना हमेशा दोनों चीजों का सेम सेम होना चाहिए। कि पीछे भी मैंने पढ़ा था कि सब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट के साथ होता है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ होता है। तो चलो धन्यवाद, आज इतने रखते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।